अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पंजाब में इस वक्त इंतहाई गैर मामूली हालात बन चुके हैं, स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत के दरमियान। और ये मामला अब मरियम नवाज साहिबा की माफ़ी तक पहुंच गया है। और जिस तरह हालात चल रहे हैं और जिस तरह की धमकी दी गई है, लगता है कि ये मामला माफ़ी से बढ़कर इस्तीफे तक चला जाएगा। इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि कहां पर क्या गलती हुई और क्या वारदात डालने की कोशिश की गई, जिसे बर वक्त अदालतों ने पकड़ लिया और उसको रोक दिया। और अब एक बड़ी ताकत मरियम नवाज साहिबा के सामने आके खड़ी हो गई है और उसने बाकायदा मरियम नवाज साहिबा को चैलेंज कर दिया है, अदालत के हक में आके खड़ी हो गई है। और तहरीके इंसाफ ने भी मौका गनीमत जानते हुए गर्म लोहे पर वार कर दिया है। इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पंजाब सरकार एक कानून बनाती है, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट इस तरह के नाम से जो है, और उसका मकसद होता है कि ज़मीनों से कब्जे वागुजार करवाना। लेकिन वो जो एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर को सिविल जजेस के इख्तियारात दे दिए गए। यानी कि एक किस्म की मरियम नवाज साहिबा ने अदलिया को बाईपास करते हुए अपनी ही अदालतें बना ली कि अपनी अदालतें होंगी, अपने इख्तियारात होंगे, अपने डीसीज होंगे, अपने ऑर्डर्स होंगे और अपने ही फैसले होंगे। 90 दिन में फैसला करके उधर मारेंगे। यानी कि जिस तरह से एक डिक्टेटरशिप होती है, एक मार्शल लॉ होता है, तो आइन को मुअत्तल करके अदालतों को मुअत्तल कर दिया जाता है और अपनी अदालतें लगा दी जाती हैं और फौरन फौरन फैसले किए जाते हैं। बिल्कुल वही मॉडल अपनाने की कोशिश की मरियम नवाज साहिबा ने, लेकिन वही मॉडल अब उनके गले पड़ गया है। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने उसको रोक दिया। उसने कहा कि आप अदालतों की सुप्रीमेसी को चैलेंज नहीं कर सकती, इससे अदालती सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया, क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के रिमार्क्स बड़े सख्त थे। उन्होंने कहा था कि अगर यही कानून का इत्तलाक आप पर हो गया तो एक एसी के ऑर्डर पर, नोटिस पर आधे घंटे में आपका घर खाली कराया जा सकता है। यानी कि जाती उमरा को भी खाली कराया जा सकता है। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने ये रिमार्क्स दिए और इसके बाद सोशल मीडिया पर तो बाकायदा एक कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के खिलाफ। और ये कोई एवं ही कैंपेन नहीं है, ये सोची समझी कैंपेन है। हुकूमत बढ़ चढ़ के बयानात दे रही है। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है और मरियम नवाज साहिबा ने एक तरह से इसको सिविल गवर्नमेंट के जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत करार दिया है। और जो अदलिया है वो सिविल गवर्नमेंट और ये जो इंतजामिया है इस हवाले से कह रही है कि ये अदलिया के इख्तियारात को जो है वो बाईपास कर रही है। अब इस मामले को रोक दिया गया है। अब हुकूमत की जानिब से बाकायदा महाज आराई शुरू हो चुकी है। लेकिन यहां पर एक टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब एक ऐसा वकला का ग्रुप, एक ऐसी तंजीम जो कि इन्हीं की समझी जाती थी, जो अपना नून लीग बैक्ड समझी जाती थी, उनके आजम नजीर तारड़ जो कि नून लीग के वजीर कानून हैं, उनका हिमायत याफ्ता ग्रुप यानी कि एहसन भून ग्रुप, ये ग्रुप अब मरियम सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। अच्छा, दो ग्रुप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जिसे हामिद खान ग्रुप कहा जाता है जो तहरीके इंसाफ का हिमायत याफ्ता है, और दूसरा एहसन भून ग्रुप है। ये दो ग्रुप्स दोस्तों बरसों से जो है, कई बरसों से इनकी आपस में नहीं बनती थी। किसी एक पॉइंट पर, किसी एक एजेंडे पर ये लोग यूनाइट नहीं होते थे। चाहे 26वीं तरमीम का मामला हो या 27वीं तरमीम का मामला हो, ये कभी यूनाइट नहीं हुए। लेकिन इस बार जो है वो यूनाइट हो गए हैं। जैसा कि लाहौर की जिला बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में प्रोफेशनल ग्रुप यानी कि तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा हामिद खान इक़्तिदार में हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार और पंजाब बार में इंडिपेंडेंट ग्रुप यानी कि एहसन भून ग्रुप इक़्तिदार में है। अच्छा, इसी ग्रुप बंदी की वजह से ये धड़े कभी एक मसले पर मुतहद नहीं हो पाए थे, लेकिन अब हो गए हैं
इसका मतलब यह है कि ये 26वीं 27वीं आईनी तरमीम से बड़ा मसला है। और इसी तरह से ये तमाम तर ग्रुप्स, वकला ग्रुप्स यूनाइट हुए थे और इन्होंने मुशर्रफ का तख्ता उल्टा था, आपको याद होगा। और कहते हैं उर्दू न्यूज से अचानक इकट्ठ की वजह जानने के लिए मेंबर उर्दू न्यूज ने मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून से बात की, तो उनका कहना था कि इसको गठजोड़ के तनाजुर में ना देखा जाए, ये उसूल की बात है। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम एक गैर मुतनाज़ा चीफ जस्टिस हैं। जब तक सब सेम पेज था, मामलात ओके थे, तो तब तक ऐसे ही बयानात थे और ऐसा ही समझा जाता था कि ये एक गैर मुतनाज़ा जज हैं और हैं भी सही, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम एक गैर मुतनाज़ा चीफ जस्टिस हैं। हुकूमत को इनसे अवाम में जाकर उलझने की बजाय अपने केस का अदालत में दिफा करना चाहिए था। अच्छा, एक तो अदालत का यह फैसला दुरुस्त था कि अदालती मामलात अदालतें देखें, ना कि डिप्टी कमिश्नर। और हम अदालत से दरखास्त करते हैं कि इस नए कानून को अभी तो मुअत्तल किया है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए। ये वो ग्रुप दोस्तों बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आला मरियम नवाज को चाहिए कि वो होश के नाखून लें और अपना बयान वापस लें। और अगर हुकूमत अदालत से लड़ाई की तरफ जाती है तो एक बात वाज़ेह है कि तमाम वकला तंजीमें अदलिया के साथ खड़ी हैं। हम ये बयान सोच समझ कर मुतफिका तौर पर दे रहे हैं। अगर हमें सड़कों पर निकलना पड़ा तो इससे भी गुरेज नहीं करेंगे। यानी कि मामला इस हद तक दोस्तों बिगड़ चुका है और बढ़ चुका है कि बात सड़कों पर आने की हो रही है। और इसका एंड भी अभी से आपको बता देता हूं, लेकिन पहले ये दोपहरा सुनिए। पीर को लाहौर हाई कोर्ट में मुतादिद ऐसे केसेस पर अदालतों ने हुक्म इम्तनाई जारी किए, यानी कि स्टे ऑर्डर्स दिए, जो माजी में इस नए कानून के तलाक के बाद अदालतों में जेर समात थे। जबकि इन तमाम दरखास्तों को यकजा कर दिया गया है, जहां लार्जर बेंच उनकी समात करेगा। तो अब ये लार्जर बेंच समात करेगा तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पंजाब हुकूमत और अदलिया का टकराव होने जा रहा है। लेकिन पंजाब हुकूमत फिलहाल कह रही है सब अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो कहते हैं पंजाब हुकूमत अपने अवाम के साथ खड़ी है, कब्जा माफिया के खिलाफ जंग को हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि वो भी डट के खड़े हैं। वो कहते हैं जी गरीब लोगों की जमीनों पर 20-20 बरस से लोग कब्जा करके बैठे थे और कैसे इन्हें कब्जे वापस मिले, इनसे पूछें। वो झोलियां उठा उठा कर वजीर आला मरियम नवाज साहिबा को दुआएं दे रहे हैं। अभी तक जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं इन गरीबों, बेवाओं और जो मिडिल क्लास लोग हैं, इनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक ये खुलकर हमला आवर नहीं हुए, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब ये हमला आवर होंगे। अब सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट ये पैदा होता है, एहसन भून ग्रुप यानी कि इंडिपेंडेंट ग्रुप, जो कि हमेशा ये कह लीजिए कि इन्हीं का हिमायत याफ्ता समझा जाता है, वो अचानक से इन्हीं के खिलाफ कैसे हो गया। जबकि 26वीं आईनी तरमीम आई, 27वीं आईनी तरमीम आई, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, 2 मुतनाज़े तरामीम आई, उसके बावजूद ये ग्रुप मुकम्मल खामोश रहा। तो अब ये छोटे से मसले पर यानी बड़ी बड़ी तरामीम हो गई, जिसमें अदालती कहा जाता है कि अदालतों को मातहत बना दिया गया और अदालतों का जनाब वकार मजरू हो गया, अदालतों की सुप्रीमेसी खत्म हो गई और सुप्रीम कोर्ट का ढांचा तब्दील हो गया। लेकिन ये ग्रुप नहीं बोला, यानी कि आइन बदल गया एक किस्म से, लेकिन ये ग्रुप नहीं बोला। और जब एक छोटा सा एक एक्ट पास हुआ है तो ये ग्रुप इस तरह से मैदान में आ गया है, माफी के मुतालबे कर रहा है और कहता है अपना कानून वापस लें, और कहता है कि तमाम तर वकला तंजीमों में सड़कों पर आएंगी, एहतजाज करेंगी हुकूमत के खिलाफ और तहरीक चलाएंगी। अब जरा दोस्तों मेरी पुरानी बातों पर गौर कीजिए। मैंने आपको बताया था 2-3 माह से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मामलात बिगड़ चुके हैं, अब वो सेम पेज नहीं रहा और अब पेज फट गया है, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, सिंपली। आज से कुछ अर्सा पहले जब नून लीग की हुकूमत बनी तो कुछ हमदर्द दोस्त हमें ये मशवरा देते थे, कहते थे कि आप जब वीलॉग करते हैं तो आप लोग उसमें पंजाब सरकार पर जो है वो हाथ हौला रखा करें।
शहबाज हुकूमत को ठीक है जो कुछ भी कहें, लेकिन पंजाब सरकार पर हाथ हौला रखें। वजह पूछी तो कहा गया कि भाई ये अभी नए नए हैं और अभी ये इतने मेच्योर नहीं हैं, ये तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये पैनिक कर जाते हैं। तो यानी कि इनकी सिफारिश की जाती थी कि यार एहदे हाथ हौला रखना। अब कहा जा रहा है कि भाई आप अपनी मर्जी से बात करें, अब खुल के बात करें, जैसा मर्जी है बात करें। अब वो जो दोस्त कहते थे कि यार इन्होंने फिलहाल कुछ नहीं कहना, अब वो साइड पे होके खड़े हो गए। अब कहते हैं आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से रिपोर्टिंग करें। तो देखें इसका साफ मतलब ये है कि जो पहले हाथ था वो हाथ उठ चुका है, जो छतरी थी सर पे वो छतरी सर से उतार ली गई है। यही वजह है कि अब पंजाब सरकार बिल्कुल तनहा होकर रह गई है। अब कोई किसी किस्म की कहीं से हिमायत करने वाला नहीं है। और इनको दोस्तों लगा था अब मरियम नवाज साहिबा है ना इमेच्योर, कोई इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ऐसी पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं है। सिर्फ 4 जलसों में लिखी हुई तकरीरें कर लेने से कोई लीडर नहीं बन जाता। कोई ऐसा इन्होंने सियासी रगड़ा नहीं खाया, कोई कभी कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड किया, कोई एक छोटी सी नौकरी नहीं की, क्लर्क की नौकरी नहीं की। जिंदगी में पहली बार इलेक्शन लड़ी एमपीए का और वजीर आला बन गई। और विजन क्या है? ये जो पंजाब के रोडों पे सड़कियों पर ऊपर तख्तियां लगाई गई हैं जिन पे लिखा है कि अपना मोबाइल छड़ स्टेयरिंग फड़, और पंजाबी में इस तरह से जुमले लिखे हैं पेंटिंग्स बना के, जैसे वो छोटे बच्चे बनाते हैं ना। ऊपर हर उस पेंटिंग पर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर है और मरियम साहिबा ने बड़े फख्र से उसको ट्वीट किया और लिखा कि माय आइडिया, दिस इज माय आइडिया, दिस इज माय विजन। पहली बार उन्होंने कहा कि ये मेरा आइडिया है, यानी कि मेरा विजन है। तो यानी वो एक किस्म से वो एक तरह से वो पंजाबी जुबान का फरोग कर रही हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं। स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, स्कूलों में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और सड़कों पर हैंडल फड़ तो मोबाइल छड़ ऐसे जुमले लिखे जा रहे हैं। इससे पंजाबी का फरोग नहीं होगा। मोहतरमा को पता ही नहीं है कि पंजाबी का फरोग कैसे होगा, पंजाब का बुनियादी मसला क्या है और इसका हल क्या है और इसका तरीकाकार क्या होगा। तो ये कुल इनका विजन है और ये पूरे सूबे की वजीर आला बनी है। तो इन्होंने कहा कि भाई जैसे मैंने कहा था ना कि जी तुन के रखो और सब इनको रंदा फेरो, मुखालफीन को रंदा फेर लिया। अब अपनी मर्जी से, यानी कि मेरे रास्ते में मैं जनाब हाकिम हूं, मेरे रास्ते में ना कोई अदालत आ सकती है, ना कोई और आ सकता है, ना मुझे कोई किसी काम से रोक सकता है। अब देखिए ना, अदालतों के इख्तियार अपने पास ले लिए कि नहीं मैं जो करूं कोई पूछने वाला ना हो। तो अब उनको पता नहीं है कि भाई ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी अंदाज से चलता है, जमहूरी तौर तरीकों से चलता है, ऐसे नहीं चलेगा। तो अब उनको मेरे ख्याल में आइडिया हो गया होगा कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर अब भी उनको लगता है कि नहीं मैं लीडर हूं, मैं सियासतदान हूं और मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगी मुल्क को और सूबे को, तो फिर यकीनन मामलात टकराव की तरफ जाएंगे और टकराव की तरफ नहीं जाएंगे। इसके लिए मरियम साहिबा को अपने इस्तीफे पर रिजाइन करके रख लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप अपनी मनमानी कर नहीं सकती। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।